राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक जादुई चिराग की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामू एक 11-12 साल का लड़का था। उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। उसके परिवार में उसके माता पिता थे जो कि बहुत ही मेहनती थे। रामू के माता पिता मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। जब माता पिता काम पर जाते थे तो रामू वहीं कूड़ा बीनने का काम किया करता था। रामू कूड़ा बीनने के बाद शाम को उस कूड़े वाले को बेच देता था। उससे उसे 8-10 रुपये मिल जाते होंगे। वह घर आकर अपनी माँ को वह पैसे दे देता था। उसकी माँ उससे बहुत खुश होती थी और वह रामू के लिए दुखी भी रहती थी। सोचती थी, भगवान ने हमें ये कैसी जो गरीबी दी है कि हम चाहकर भी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। रामू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह कभी कभार एक समाज सेवक के तौर पर जो एक दीदी आती थी, वह सभी गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, तो रामू भी वहीं पढ़ता था। एक बार उसके माता पिता का खुदाई में मिट्टी ढोने का काम चल रहा था। उस दिन रामू भी उनके साथ गया हुआ था। रामू यहाँ वहाँ कूड़ा ढूंढ रहा था। उसी दौरान रामू की नज़र जो कूड़े के ढेर में गई, वहाँ उसे ऐसे लगा जैसे ज़मीन में उस मिट्टी के ढेले के नीचे कोई चीज़ हो। उसने उस ढेले को एक पत्थर से तोड़ा और उसके अंदर से एक छोटा सा पुराना चिराग निकला। उसे देखकर रामू बड़ा खुश हुआ। वह चिराग उसे बड़ा अद्भुत और अनोखा सा दिखाई दिया। वह उसको जो रामू के मन को भा गया। उसने उसे अपने थैले में रख लिया और शाम को उसने बिना जो किसी को बताए और उसे अलग रख लिया, किसी को उसके बारे में बताया ही नहीं। और जो बाकी का कूड़ा था वह कूड़े वाले को बेच दिया। उसे आज पूरे 10 रुपये मिल गए थे। वह 10 रुपये पाकर रामू बड़ा खुश हुआ और अपने घर लौटते वक्त वह पैसे उसने अपनी माँ के हाथ में दे दिए। वह अपने माता पिता के साथ घर लौट आया। घर लौटने पर उसके पिताजी तो अपने दोस्तों के साथ बैठने चले गए और रामू ने अपने थैले से वह छोटा सा चिराग निकाला और अपनी माँ को दिखाते हुए कहने लगा, माँ देखो, मुझे मिट्टी के ढेले से ये क्या मिला है। माँ भी दिन भर की थकी थी, इसलिए अनमने ढंग से देखते हुए बोली, अच्छा है बेटा, उसे साफ करके एक तरफ रख दो। और वह पानी लेने चली गई। बहुत समय से मिट्टी में दबे होने के कारण उस चिराग में कालापन आ गया था। रामू उसे साफ करने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों की रगड़ से अचानक चिराग जगमगाने लगा। उसमें चमक आ गई और एक तेज धुआं निकलने लगा। यह देखकर रामू बुरी तरह से डर गया। उसने अपने आप से कहा, अरे यह क्या हो रहा है। उसने तुरंत चिराग एक तरफ फेंक दिया। चिराग से धुआं निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर वह उस पड़े हुए चिराग को देखता रहा। वह चिराग रामू को बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वह उसे फेंक नहीं सकता था। उसने फिर से उस चिराग को उठाया और खूब अच्छी तरह अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। फिर वही चिराग जगमगाने लगा। इस बार उसने उसे फेंका नहीं, उसे अपने हाथों से पकड़कर साफ करता रहा। उसमें से फिर धुआं निकलने लगा। अब रामू डरा नहीं। उसके देखते ही देखते उस धुएं ने जो एक व्यक्ति का रूप ले लिया। वह व्यक्ति देखने में बड़ा ही सुंदर हिंदी फिल्मों के हीरो जैसा लग रहा था। उसने नीले रंग का कोट पहना हुआ था, अंदर सफ़ेद शर्ट और नीली टाई पहन रखी थी। देखने में वह बड़ा खूबसूरत लग रहा था। रामू उसे आश्चर्य से देखता रह गया। रामू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने रामू को हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले रामू ने उसके बारे में जानना चाहा। रामू ने उससे पूछा, आप कौन हैं
और मेरे घर में कहाँ से आ गए? तब उस व्यक्ति ने कहा, रामू, मैं एक जिन्न हूँ और यह चिराग जो आपके हाथ में है यह मेरा घर है, मैं इसमें ही रहता हूँ। तुम अब मेरे मालिक हो, तुम इस चिराग को जब रगड़ोगे तो मैं वहीं हाजिर हो जाऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। इतने में ही रामू की माँ आ गई। रामू उस जिन के लिए डर जाता है और कहता, माँ आ गई, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वह जिन वहाँ से गायब हो जाता है। रामू आश्चर्य से और हैरानी में डूबा हुआ था। तभी उसकी माँ कहती है, अरे रामू, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? होश में आते ही रामू ने कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। उसने अभी अपनी माँ को सब बताना ठीक नहीं समझा। उसने उस चिराग को संभालकर एक तरफ रख दिया। पिताजी के आने के बाद वे लोग खाना खाकर सो गए, क्योंकि सुबह के थके होने के कारण उन्हें जल्दी नींद आ गई। लेकिन रामू को नींद नहीं आ रही थी। आज उसे अपनी किस्मत पर बड़ी खुशी हो रही थी। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर सोचते सोचते उसे नींद आ गई और रामू भी सो गया। अगले दिन उसकी माँ ने काम पर जाते वक्त उसे जगाया और कहा, खाना बना रखा है रामू, तू खा लेना और आज कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना। रामू को तो बस अपनी माँ के इसी कहने का इंतजार था। वह माँ और पिताजी के जाते ही उठा और उसने चिराग को उठा लिया और उसे रगड़ने लगा। चिराग फिर जगमगाने लगा, उसमें से फिर धुआं निकलना शुरू हुआ और वह जिन सूट बूट में उसके सामने आकर हाजिर हो गया और बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे मालिक? वह जिन कहने लगा। तो रामू ने पढ़ाने वाली दीदी से अलादीन के चिराग की कहानी सुन रखी थी। उसने अपने जिन से पूछा, आप तो मुझे अलादीन का जिन नहीं लगते, ऐसे क्यों? तो जिन ने कहा, यदि मैं उस तरह अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझसे बुरी तरह डर जाओगे। मैं आज के व्यक्ति की तरह तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हो, जो भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उसे पूरी कर दूँगा। रामू ने जिन्न का नाम चिराग भाई रख दिया। उसने जिन से कहा, चिराग भाई, मैं आज से तुम्हें चिराग भाई कहूँगा। जिन ने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, तुम मेरे मालिक हो। रामू ने कहा, छोड़ो यह मालिक नौकर की बात, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। रामू की बातें सुनकर चिराग बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मित्र रामू से कहा, बताओ रामू, आज की तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगा। तो शाम तो हो ही रही थी, तो रामू ने कहा कि मेरे माता पिताजी आने वाले हैं। रामू ने तीनों के लिए खाना मंगवा लिया। चिराग भाई ने हवा में हाथ घुमाया और तुरंत जमीन में 3 शाही भोजन की थाली प्रकट हो गई, जिसे देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने अब चिराग भाई को जाने को कहा। चिराग भाई पलक झपकते ही गायब हो गए। रामू ने तीनों थाली ढककर रख दी। अब उसके माता पिता आ गए। पिताजी हाथ पैर धोकर अपनी खटिया पर लेट गए और रामू की माँ पानी लाने चली गई। वह थोड़ी देर में पीने का पानी कुएं से भरकर लाई और वह भी हाथ पैर धोकर चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाई और चाय का पानी रख दिया। उसकी नज़र रखी हुई वहाँ पर जो थालियाँ थीं उन पर गई तो उसने रामू को आवाज़ लगाई, अरे रामू बेटा, ये क्या रखा है यहाँ? कोई आया था क्या? यह किसने दिया है बेटा? माँ के इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर रामू परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया, क्या बोलूँ? उसने झट झूठ कह दिया, अरे माँ, आज बगल के मंदिर में भंडारा चल रहा था, यह प्रसाद मैं वहीं से लाया हूँ। माँ को 3 थाली शाही भोजन से भरी देखकर आश्चर्य हुआ। फिर भी माँ ने प्रसाद समझकर रात के खाने के लिए उन्हें साइड में ढककर रख दिया। अब तीनों जो चाय पीने लगे और अपनी अपनी बातें करने लगे। कहने लगे कि कैसे यह गरीबी के दिन कटेंगे। उसके पिताजी कह रहे थे, क्योंकि यह खाट की पट्टियाँ भी टूट गई हैं।
पैसे आएंगे तो थोड़ा इसे भी ठीक कराना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कमर मारे दर्द के टूट जाती है। रामू की माँ ने कहा, हाँ हमें छत की भी मरम्मत करानी पड़ेगी, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, इससे पहले मरम्मत हो जानी चाहिए, नहीं तो पिछली बार की तरह घर में पानी पानी हो जाएगा और हमें ऐसे ही गीले में रहना पड़ेगा। रामू पास बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उसने चिराग भाई से यह 2 काम पूरा करने का उसे मौका मिल गया। वह मन ही मन विचार करने लगा, कल जब दोनों माँ और पिताजी काम पर चले जाएंगे तो मैं चिराग भाई के साथ मिलकर ये दोनों काम पूरा कर दूंगा। रात में उन्होंने वैसा ही खाना खाया। उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। वे इस खाने को खाकर तृप्त हो गए। कुछ देर तक भोजन की तारीफ करते रहे। सुबह के थके होने के कारण रामू के माँ और पिताजी को नींद आ गई और वो सो गए। अगले दिन सुबह उठकर वे अपने काम पर जाने को तैयार हो गए। उन्होंने रामू को जगाया। रामू घर पर ही रहना बेटा, इसलिए वह उनके साथ नहीं गया, वह अपनी जगह सोया ही रहा। तो रामू की माँ ने कहा, बेटा हम जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखना, तेरे लिए मैंने खाना बना कर रख दिया है, उसे खा लेना। रामू ने कहा, ठीक है माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहूँगा। अपने माता पिता के जाते ही रामू फटाफट उठा, नहा धोकर तैयार हो गया। उसने चिराग भाई को बुलाने के लिए चिराग को रगड़ना शुरू किया। तुरंत चिराग भाई उसके सामने जो प्रकट हो गए और अभी वे तुरंत आ गए। धुएं के रूप में नहीं आए थे। उसे भी रामू से मिलने की बड़ी जल्दी थी। वे दोनों एक मित्र की तरह मिले थे, एक दूसरे से बातें करने लगे थे। रामू ने अपनी माँ के हाथों का भोजन चिराग भाई की तरफ कर दिया और कहा, लो भाई, चिराग भाई खा लो, मना मत करना। लेकिन चिराग भाई ने मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि रामू, मैं सिर्फ हवा खाता हूँ, उसके अलावा मैं ना तो कुछ खाता हूँ और ना ही पीता हूँ। उसने थाली देखकर उसे स्वादिष्ट खाने में बदल दिया और रामू को खाने को दे दिया। रामू उसे खाकर बड़ा खुश हुआ। उसने चिराग भाई से कहा, चिराग भाई, आज हमें यह छत और इस खाट को सही करना है। उसकी बात समझकर चिराग भाई ने उसकी छत और खाट को एकदम नया बना दिया। रामू ने उसका शुक्रिया अदा किया। इस पर चिराग भाई ने कहा, रामू, दोस्ती में कैसा शुक्रिया, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर को भी महल बना दूं। रामू ने मना किया, नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे माता पिता परेशान हो जाएंगे, मैं अपनी माँ के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगा। दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। समय कैसे गुजर गया पता नहीं चला। चिराग भाई जब जाते जाते 3 थाली खाना रामू को दे गया। रामू ने देखा आज खाने में अलग अलग मिठाई, फल, खीर, पूरी था, जिसे देखकर रामू के मुंह में पानी आ गया। रामू ने उसे एक तरफ ढककर रख दिया। रामू के माँ बाप काम पर से आ गए थे। वे हाथ पैर धोकर आ गए। रामू का पिता खाट पर लेटने के लिए जैसे ही खाट को डाला तो एकदम उसे आश्चर्य में पड़ गया कि यह खाट तो एकदम नई लग रही है, जैसे अभी अभी दुकान से लाया हो। उन्होंने रामू से पूछा, रामू ने तुम्हें पता है कि ये खाट कैसे नई लग रही है? तो रामू ने कहा, मुझे पता नहीं। उसके पिताजी खुशी खुशी उस पर लेट गए और लेटते ही उनका ध्यान छत पर गया तो फिर हैरान हो गए और बोले, अरे यह छत किसने बनाई? उन्होंने फिर रामू से प्रश्न किया, अरे रामू, ये छत का काम किसने किया? तो फिर उन्होंने रामू की माँ को भी आवाज़ लगाया। रामू की माँ भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वह खुश हो गई कि उनके पैसे बच गए और छत और खाट भी नई हो गई। रामू की माँ रसोई में गई तो वहाँ उन्होंने खाने की थाली देखी। वह बड़ी हैरान हुई। वह सोच में पड़ गई, यह हमारे साथ क्या हो रहा है। उसे लगा कोई दैवीय शक्ति हमारे मन की बात जानकर हमें मदद करने की कोशिश कर रही है। उसने अपने पति को बताया और दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। रामू यह देखकर और सुनकर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था।
कि चलो एक बार उसने अपने माता पिता की परेशानी को हल कर दिया और उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी माँ को अब सच सच बता दूं। लेकिन फिर रामू बताते बताते रुक गया। रामू ने सोचा कि अभी यह सही समय नहीं है बताने का, अभी इन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा जब सही समय होगा तो मैं खुद ही अपने माता पिता को सब सच्चाई बता दूंगा। यह सोचते हुए वह अपनी थाली से जो भोजन करने लगा, उसके माता पिता भी भोजन का आनंद लेने लगे और उस दिव्य शक्ति का दिल से धन्यवाद करने लगे। भोजन करने के बाद वे लोग सो गए, लेकिन रामू जाग रहा था। उसे उस जादुई चिराग का कमाल समझ में आ गया था। यह सोचते सोचते ही रामू को नींद आ गई। अगले दिन उसकी माँ ने उसे जगाया, रामू आजकल तू हमारे साथ आने में क्यों आनाकानी कर रहा है बेटा, उठ जा, लेट हो रहा है। रामू ने अपनी माँ से कहा, माँ आज नहीं, मैं कल से आऊँगा, आज मुझे सोने दो। माँ भी अपने आप से कहती है पता नहीं क्या हो गया मेरे लाडले को, और वे लोग काम पर चले जाते हैं। रामू की माँ उसके लिए खाना बना कर रख जाती है। उसके जाने के बाद रामू उठता है और नहा धोकर वह चिराग भाई को बुलाता है। चिराग भाई तुरंत ही रामू के सामने उपस्थित हो जाता है और रामू से कहता है, क्या हुक्म है मेरे लिए दोस्त, मुझे जल्दी बताओ, मुझे तुम्हारी मांग पूरी करने पर बड़ी खुशी होती है। तो रामू चिराग भाई की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर चिराग भाई भी हंसने लग जाता है। रामू चिराग भाई से कहता है, भाई मुझे थोड़ी खुशियाँ चाहिए, और वह इस तरह से कि मेरे माता पिता भी उन खुशियों से खुश हो जाएं और उन्हें मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं उनके ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। चिराग भाई कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उन्हें धन देकर तुम्हें अमीर बना दूंगा तो वह तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, बल्कि खुद तुम्हें बताएंगे कि हमें ज़मीन से गड़ा खजाना मिला है। रामू उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। चिराग भाई कहता, आज शाम को ही यह करिश्मा हो जाएगा, और दोनों दिन भर साथ रहते हैं। चिराग भाई के साथ रामू खेल खेलता है और उसकी कहानियाँ सुनता है, उसके साथ हंसी मजाक करता है, और उसे भी जो अब रामू के साथ और रामू को चिराग भाई के साथ बड़ा आनंद आता है। दोनों का अकेलापन दूर हो जाता है। दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। समय धीरे धीरे बीता और शाम होने लगी। चिराग भाई ने कहा, आज तुम अमीर हो जाओगे रामू, तुम्हें अमीर बनने की बधाई, और अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता के पास उन्हें खजाने का ढेर देने के लिए। और यहाँ उसके माता पिता रामू के जब घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सोने की मोहर गिरी दिखाई दी। रामू के पिता ने उसे उठा लिया। वे थोड़ी दूर चले, उन्हें और एक और मोहर मिली। थोड़ी देर में एक और, ऐसे करते हुए रास्ते से उतरकर झाड़ियों की तरफ बढ़ गए। झाड़ियों की दूसरी तरफ उन्हें सोने से भरी मटकी दिखाई दी, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक दूसरे को देखते उसके माता पिता रह गए। दोनों थोड़ी देर बाद खुशी के मारे चिल्ला पड़े और वे जल्दी से उस मटकी को बाहर निकालने लगे। उसने रामू की माँ ने अपनी धोती के पल्लू से ढककर जो अपनी कमर में पकड़कर अपने घर ले आई। घर आते ही उसे एक तरफ रखकर फटाफट हाथ पैर धोकर उसके माता पिता आ गए और उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस मटके को बिस्तर में खाली कर उन मोहरों को देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसे गिनने पर पता चला पूरे 500 सोने की मोहरें हैं। वे बहुत खुश हो गए कि वे अमीर बन गए थे। रामू भी बहुत खुश हो गया। उसने चिराग भाई को मन ही मन धन्यवाद किया, परंतु उनके सामने अब एक समस्या आ गई। इन मोहरों को रुपयों में कैसे बदलें? अब वो सोच में पड़ गए। रामू ने कहा, माँ, बाबूजी, आप चिंता न करो, सब हो जाएगा। रात में आज उन्हें खुशी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी।
रात में रामू के माता पिता के सो जाने के बाद रामू ने बाहर आकर चिराग भाई को अपनी समस्या बताई। चिराग भाई ने कहा, कोई बात नहीं रामू, मैं कल आकर उन्हें सिक्कों के जो रुपए सोने के हैं मोहरे उन्हें मैं रुपए में बदल जाऊंगा। चिराग भाई ने उसे तसल्ली दिलाई। रामू को राहत मिली और वह चिराग भाई को वापस भेजकर सोने चला गया। अगले दिन सुबह रामू के पिता सोने की 100 मोहरों को निकालकर अलग रख लिया। कुछ समय बाद चिराग भाई का करिश्मा हो गया। घर के बाहर तिलिस्मी दुनिया हो गई। वहाँ सब पहले के समान ही था, सिर्फ सब तिलस्मी था। एक सोनार की दुकान थी जो मोहरों के बदले रुपए दे रहा था। उसने 100 मोहरों के बदले लाखों रुपए दे दिए। अब रामू के पिता बहुत खुश हो गए और आसानी से सोने की मोहरों के उन्हें रुपए मिल गए। क्योंकि ऐसे ही किसी से सोने की मोहरे की बात करते तो उनकी हालत देखकर उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में अंदर करवा दिया जाता, पर यह सब अब आसानी से हो गया। अब वे एक अमीर इंसान बन गए। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा बड़ा घर ले लिया, अच्छे नए कपड़े ले लिए, फिर भी उनके पास बहुत सारे रुपए बच गए। रामू को खुशियाँ मिल रही थीं। उसे अब किसी से कोई प्रश्न नहीं किया और न ही उसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी। रामू के माँ बाप ने मजदूरी करना छोड़ दिया और एक बड़ी दुकान शुरू कर दी। दुकान में पहले दिन से ही मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी और वो खूब अमीर हो गए। चिराग भाई रामू के साथ ही रहता था। जब भी रामू की गाड़ी कहीं अटकती, चिराग भाई उसे पूरी कर देता। रामू लोगों की मदद भी किया करता था। रामू गरीबी के दिन रामू ने देखे थे तो उसे गरीबी का पता था कि गरीबी क्या होती है। इसलिए जब कोई गरीब उसके पास आता तो वह उसे खूब सारा धन देकर खुश कर देता था। कुछ लोगों की नज़रों में अब वो लोग खटक रहे थे। वे सोचते थे, अचानक इन कंगलों के पास ऐसा क्या हो गया कि ये लोग इतने अमीर हो गए। उनमें एक तो साहूकार था जिसके साथ उसके माता पिता काम किया करते थे और उनके अचानक अमीर हो जाने से उस साहूकार को उनसे जलन होने लगी थी। एक दिन साहूकार उनकी दुकान पर पहुंच जाता है और अपने पुराने मालिक को देखकर रामू का पिता उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है और उन्हें आदर पूर्वक अंदर लेकर जाता है। साहूकार के मन में तो रामू के पिता के प्रति जो ईर्ष्या का भाव था और साहूकार कहता है, अरे मैं तो यह देखने आया था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने काम छोड़ दिया और क्या तुम्हारे हाथ पड़ गया है, क्या कहीं लंबा हाथ मारा है। रामू का पिता ने कहा, अरे नहीं नहीं मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं। हमारे पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी, वह हमको मिल गई, जिसे बेचकर मैंने यह दुकान शुरू की है और दुकान सही चल पड़ी। साहूकार वहाँ से तो चुपचाप चला आया, लेकिन उसे उन पर शक हो गया। ऐसी पुरानी कौन सी जायदाद मिल गई, पता लगाना पड़ेगा। उसके मन में ऐसे कई सवाल उठने लगे। रामू अपने चिराग भाई के साथ यहाँ वहाँ घूमने का काम किया करता। किसी गरीब को सहायता की ज़रूरत होती तो उनकी मदद किया करता, ज़रूरतमंदों की सेवा करता। अब तो रामू सारे गरीबों का मसीहा बना हुआ था। सभी लोग रामू को बहुत मान सम्मान देते थे। रामू बहुत खुश होता था। साहूकार ने अपने आदमियों को अब रामू के पीछे लगा दिया कि जाकर रामू से पता लगाओ कि उन्हें ऐसी कौन सी पुश्तैनी जायदाद मिल गई है। साहूकार बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह गरीबों से काम करवाता था और उनका पगार आधा ही उनको देता था। गरीबों का जो काफ़ी काम उनसे लेता। बेचारे गरीब खून पसीने की कमाई से जो साहूकार की तिजोरी भर रखी थी। कई लोगों को ब्याज पर रुपए देकर उनके घर के कागज भी साहूकार ने अपने पास रखे थे। साहूकार के आदमी रामू के पीछे लग गए। वह हमेशा चिराग भाई को रामू के साथ ही पाते, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन रामू जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, वहीं से उन्होंने रामू को अपने साथ बुलाकर गाड़ी में बिठा लिया। उसे साहूकार के पुराने
जो गोदाम में लेकर चले गए। वहाँ उसके हाथ बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया और उससे पूछताछ करने लगे। रामू ने उन्हें कुछ नहीं बताया। रामू मन ही मन चिराग भाई को याद करने लगा। वहाँ चिराग भाई उसकी मन की आवाज़ सुन रहा था, पर बिना चिराग रगड़े वह बाहर नहीं आ सकता था। साहूकार के आदमियों ने रामू के हाथ बांध रखे थे और वे लोग उसे वहीं बंदी हालत में छोड़कर चले गए। रामू उनके जाते ही अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद उसके हाथ कुछ ढीले होने पर उसने उन्हें खोल लिया। उसने तुरंत अपनी जेब से चिराग निकालकर उसे रगड़ा। चिराग भाई तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने रामू से पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ कहाँ पहुँच गए हो? चिराग भाई ने उसे बताया कि देखो रामू, मैं तुम्हारे मन की आवाज़ सुन रहा था, पर बिना चिराग रगड़े मैं बाहर नहीं आ सकता था। रामू ने के मुंह से निकला, ओ, तो रामू ने कहा, मुझे यहाँ किसी ने कैद कर रखा है, क्या आप मुझे यहाँ से घर पहुँचा सकते हैं? चिराग भाई ने कहा, अरे क्यों नहीं मेरे दोस्त, अभी लो, पर क्या जाते जाते इन्हें मज़ा नहीं चखाना? रामू ने कहा, मज़ा तो चखाना पड़ेगा, ताकि दोबारा ये इस तरीके से किसी को यहाँ पकड़कर ना ला सकें। चिराग भाई ने चुटकी बजाते ही पूरा घर जहरीले सांपों से भर गया। वे सांप उन व्यक्तियों को डसने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे लोग जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आए, उनके गले में जहरीले सांप गिर पड़े, जो इतनी देर से दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ चुके थे। सांपों ने उन लोगों को घेर लिया। वो इतने सारे सांपों को देखकर डर गए। उनके सामने उनकी मौत खड़ी थी। उन सांपों ने उन्हें बुरी तरह डसकर मार दिया। उनके मरते ही सारे सांप गायब हो गए। रामू और चिराग भाई वहाँ से निकले। वह इमारत भी पूरी तरह गिर पड़ी। रामू को आश्चर्य हुआ, पर जब उसने चिराग भाई को देखा तो वह चुटकी बजाते नजर आए थे। रामू समझ गया यह चिराग भाई का ही करिश्मा है। रामू ने चिराग भाई से उसके मन से जो बाहर ना आने का कारण पूछा, तो चिराग भाई ने उसे बताया, मुझे जिन लोग के हमारे महाराज का श्राप है। रामू ने कहा, कैसा श्राप भाई? तो चिराग भाई ने कहा, रामू, महाराज मेरे पिताजी हैं। मुझे इस चिराग के अंदर रहना पसंद था। एक बार मैं अंदर सो रहा था, उसी वक्त पिताजी की आवाज़ देने पर जब मैं बाहर नहीं आया तो उन्होंने मुझ पर बड़ा गुस्सा किया और उन्होंने मुझे अंदर ही कैद रहने का श्राप दे दिया। जब मेरी नींद खुली तो मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे मेरी माता ने सब बता दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसे कैसे गहरी नींद में सो गया। मुझे महाराज की बात तो सुननी चाहिए थी। तब मैंने महाराज से क्षमा याचना की तो महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे श्राप को तो हटा नहीं सकता, सिर्फ यह कह सकता हूँ कि तुम चिराग रगड़ने पर ही बाहर आओ और दिन के 24 घंटे में तुम्हें एक बार इस चिराग में आना ही है। नहीं आओगे तो हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। रामू ने कहा, अरे बाप रे, आपके पिताजी तो महान हैं, अपने ही बेटे को सजा दे डाली। चिराग भाई ने कहा, रामू, पिताजी नहीं, महाराज ने। हमारे जिन लोक में महाराज का कहना मानना सबके लिए अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें ऐसी भयंकर सजा मिलती है। चिराग भाई ने रामू से मजाक करते हुए कहा, क्या तुम चलोगे मेरे साथ जिन लोग? रामू ने साफ मना कर दिया, ना बाबा ना, महाराज ने मुझे कुछ सजा दे दी तो मेरे माता पिता का क्या होगा? चिराग भाई हंसते हंसते शांत हो गया। रामू उसकी हंसी के पीछे का दुख समझ गया था। उसने चिराग भाई से पूछा, क्या हुआ चिराग भाई, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? चिराग भाई ने रामू को बताया कि वह वापस अपने लोक जाना चाहता है, पर वह अपने लोक में नहीं जा सकता। रामू ने कहा, क्यों ना हम कोशिश करके देखें चिराग भाई, मैं तुम्हारे जो लोक में पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बोलो मुझे क्या करना होगा? चिराग भाई ने कहा, अभी कुछ नहीं करना, अभी हमें घर चलना है। मैं घर पहुंच गए वे दोनों और चिराग भाई अपने चिराग में चले गए। रामू अपने घर के अंदर चला गया। यहाँ साहूकार को जब पता चला कि उसके दोनों व्यक्ति सांप के डसने के कारण मारे जा चुके हैं और वह गोदान भी टूटकर खंडर बन गया, तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहाँ
रामू को पकड़कर कैद किया गया था। यह बात साहूकार को उसके आदमियों ने बता दी थी। साहूकार को अब रामू पर शक हुआ कि हो ना हो रामू के पास कुछ तो है, कुछ जादुई शक्ति, वरना मेरे आदमियों को इतने सांपों ने डसकर मार दिया। उतने सांप तो गोदाम में आए कहाँ से? मेरा गोदाम बुरी तरह टूटकर गिर गया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अब साहूकार पता लगाने के लिए एक स्त्री को काम वाली बाई बनाकर रामू के घर भेज दिया और खुद एक तांत्रिक के पास जाकर उससे मदद मांगने लगा। तांत्रिक ने अपने मंत्र के दम पर पता लगाकर साहूकार को बताया कि रामू के पास कोई शक्ति है जो हमेशा उसके साथ रहती है, उसकी मदद करती है। साहूकार ने पूछा, वह क्या कर सकती है, मुझे बताओ। तो तांत्रिक ने शक्ति का साफ साफ पता लगाने के लिए अपनी तंत्र शक्तियों का सहारा लेने लग गया। वह आंख बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक उस तांत्रिक के मुख पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। वह आंखें खोलकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मिल गई वह चीज़, मिल गई जिस चीज़ की मुझे बरसों से तलाश थी। वह वस्तु मेरे हाथ में आते ही मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा। उस तांत्रिक के अचानक बदले स्वर सुनकर साहूकार विचलित हो उठा। उसने तांत्रिक से उसका कारण पूछा तो तांत्रिक ने साहूकार को बताया, उस लड़के के पास ऐसी वैसी शक्ति नहीं है साहूकार, बल्कि उसके पास तो जादुई चिराग है जिसमें एक शक्तिशाली जिन रहता है जो हर समय उसकी मदद कर रहा है। उस लड़के का पता मुझे बता दो साहूकार, मैं उस लड़के से वह चिराग हासिल कर लूँगा और उस जिन का स्वामी बनकर अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर लूँगा। तांत्रिक की बातें सुनकर साहूकार दंग रह गया। तांत्रिक ने साहूकार से रामू का पता पूछा। साहूकार ने उसने जो तांत्रिक को रामू का पता बता दिया। अब वह तांत्रिक भी रामू का दुश्मन बन गया। रामू से उस चिराग को छीनने के लिए उसके पीछे लग गया। साहूकार उस तांत्रिक को और अपने आदमियों को लेकर रामू के घर पहुंच गया। वहां उसकी भेजी हुई कामवाली पहले से मौजूद थी। साहूकार को देखते ही रामू की माँ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया, क्योंकि वह उनका पहला मालिक था। जहाँ भी काम वो पहले काम किया करते थे। रामू उस समय घर पर नहीं था। साहूकार ने रामू की माँ से रामू को के बारे में पूछा तो उसे पता लगा कि वह दुकान पर होगा। उसकी माँ साहूकार से पूछती रह गई कि साहूकार मालिक, रामू को क्यों ढूंढ रहे हो? तो साहूकार वहाँ से बिना कुछ बताए निकल गया। वह दुकान की तरफ बढ़ गया। दुकान में पहुंचकर उसे जब रामू नहीं मिला तो साहूकार उसके रामू के पिताजी को धमका कर जाता है कि जैसे ही रामू आए तो उसे मेरे पास लेकर आना, मुझे उससे कुछ पूछना है। रामू के पिता उसके जाने के बाद अपने आप से बातें करने लगे। पता नहीं क्या बात हो गई है जो वह रामू को ढूंढ रहा है। यह लड़का भी ना पता नहीं अभी तक कहाँ घूम रहा होगा। रामू चिराग भाई के साथ पता लगाने गया था कि उसका अपहरण किसने करवाया था और क्यों। रामू को साहूकार के बारे में पता चल चुका था। रामू चिराग भाई के साथ उसके अड्डे पर गया। वहाँ वे लोग छुपकर बैठे हुए थे। तभी थोड़ी देर में साहूकार और तांत्रिक भी वहाँ पहुँच गए। उनके बीच की बातचीत रामू ने सुन ली कि वे रामू को उस चिराग के लिए ढूंढ रहे हैं। वे दोनों उसके सामने आ जाते हैं। रामू को देखकर साहूकार बोला, लो बगल में छोरा और गांव ढिंढोरा, हम इसे दुनिया में ढूंढ रहे हैं और यह हमारे अड्डे पर बैठा है। साहूकार रामू को डराते हुए कहता है, चल रामू जल्दी का चिराग हमें दे दे, वरना हम तुझे जान से मार डालेंगे। यह सुनते ही चिराग भाई को गुस्सा आ गया। उसने साहूकार के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार दिया, जिससे साहूकार का एक दांत टूट गया। तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके चिराग भाई को उसमें बांधने की कोशिश करने लगा। चिराग भाई पर उसकी मंत्र शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। तब तक साहूकार ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर रामू की कनपटी पर लगा दी। चिराग भाई रामू को देखकर मुस्कुराया। उसने चुटकी बजाई और वह रिवॉल्वर केला बन गया। रामू वह केला साहूकार के हाथों से छीनकर खा गया। साहूकार देखता रह गया। चिराग भाई ने दोनों की तथा उन आदमियों की खूब जमकर पिटाई की। उन्हें इतना मारा कि वे दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें। तांत्रिक के मन में चिराग को पाने का
लालच समाया हुआ था। उसने पलटकर रामू की गर्दन को जो पकड़ लिया और उसकी जेब से चिराग निकालने की कोशिश करने लगा। चिराग भाई ने उसे अपने जादू से मेंढक बना दिया। वह टरटराते हुए टर्टर करके इधर उधर उछल कूद करने लगा और बाहर चला गया। साहूकार वहाँ पड़े पड़े देखता रह गया। रामू को समझ आ गया यह चिराग बहुत ही खतरनाक है। यदि किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाए तो वह चिराग भाई से गलत काम करवा सकता है, उसे अपना कैदी बनाकर रख सकता है। इसलिए रामू ने तय कर लिया कि वह चिराग भाई को वापस भेज देगा उसके लोग। चिराग भाई उसकी मन की बात को समझ गया। चिराग भाई ने रामू को बताया कि हिमालय के जंगलों के मध्य में एक गुफा है। उस गुफा में जिन लोक पे जाने के लिए एक बहुत ही गहरा कुआं है। इस चिराग को उसमें फेंक देने से यह चिराग जिन लोक तक पहुंच जाएगा। और रामू, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उससे आगे मेरी शक्ति काम नहीं करेगी और मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा। रामू तैयार हो जाता है। चिराग भाई उसे अपने साथ चुटकी बजाते ही उस गुफा के पास पहुंचा आते हैं और चिराग भाई गुफा के बाहर बैठकर रामू के आने का इंतजार करने लगते हैं। रामू गुफा में जाने की कोशिश करता है। गुफा से तेज आग निकलने लगती है। रामू उस गुफा के द्वार पर खड़े होकर भगवान को अपने आने का उद्देश्य बताते हैं और उस आग को शांत करने का जो प्रार्थना करते हैं। अभी आग ठंडी हो जाती है। रामू अंदर चला जाता है। गुफा काफ़ी लंबी और डरावनी थी। गुफा में जगह जगह जहरीले सांप लटक रहे थे। रामू निडरता के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। आगे उसे एक बहुत ही विषैला बड़ा सांप दिखाई देता है जो इंसानी भाषा में बातें करता है। वह रामू से पूछता है, यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मेरे जहर वाली सांसों से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रामू उसे सच्चाई बता देता है। सांप ने उसे फिर कुएं का पता बता दिया और रामू को अच्छे कार्य करने के लिए उस दैवीय सांप ने उसे आशीर्वाद दिया। रामू ने जेब से चिराग निकाला और उसे प्रणाम करते हुए कुएं में डाल दिया। वह चिराग सीधे गिरते हुए अपने लोक चला गया। रामू वहाँ से बाहर आया। बाहर चिराग भाई उसका इंतजार कर रहे थे। रामू बाहर आकर उसके गले लगकर रोने लगा। चिराग भाई भी भावुक हो गए। उन्होंने रामू को धन्यवाद किया। रामू ने जिन्न को उसके जिन लोग भेजने में उसकी मदद की। चिराग भाई उसे विदा लेकर गायब हो गया। रामू भी अपनी जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे जब होश आया तो वह अपने घर पर था। एक तरफ तो बहुत खुश था क्योंकि उसने चिराग भाई को उसके लोक तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ चिराग भाई से बिछड़ने का गम था। कुछ ही दिनों में रामू अपने काम काज में लग गया। जब भी उसे चिराग भाई की याद आती तो रामू का मन बेचैन हो उठता और वह चिराग भाई के गम में जो आंसू बहाने लगता। लेकिन उसके मन को कहीं तसल्ली भी थी कि चिराग भाई अपनों के बीच में चला गया, क्योंकि अपनों के बीच में उसे अच्छा लगता होगा। अपनों के बीच में कौन नहीं रहना चाहता। और वह फिर खुशी खुशी अपने काम में लग जाता, यह सोचकर कि उसका दोस्त चिराग भाई भी खुश है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।